ओके, की परेशानी थोड़ी देर के लिए होगी, सॉरी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग अभी साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? साबुन और अपमार्जक के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने क्या किसके बारे में चर्चा किया था? पिछली क्लास में हमने मृतिका के बारे में चर्चा किया। आप सबने पढ़ लिया होगा मृतिका क्या है ना? जो वहां जो मिट्टी जो क्ले होती है उसको पकाया जाता है। ठीक है, बर्तने बनाकर उनको पकाया जाता है और पकी हुई मिट्टी को ही हम मृतिका कहते हैं। तो ये सब सबने पढ़ लिया। आज हमारा विषय है मानव निर्मित वस्तुओं, जो चैप्टर है हमारा, इसका जो लास्ट टॉपिक है हमारा कि साबुन और अपमार्जक क्या है। क्या है हमारा आज का टॉपिक? साबुन, साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक। ठीक है, अपमार्जक। तो साबुन और अपमार्जक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बेटे, ये साबुन और अपमार्जक क्या चीज है? हमें पता है जो साबुन होती है, साबुन आप सबको पता है क्या चीज है? देख लो, सबने देखा होगा साबुन। साबुन सभी लोग यूज करते हो, सब लोग नहाने के लिए उपयोग में लाते हो, है ना? सब लोग क्या करते हैं? नहाने के लिए उपयोग में लाते हैं साबुन को। और अपमार्जक सुना है आपने? क्या चीज होती है अपमार्जक? अपमार्जक वो वस्तु होती है जो हम कपड़े धोने के लिए उपयोग में लाते हैं। ये साबुन जो हम नहाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, और कपड़े धोने के लिए हम टिकिए का उपयोग करते हैं या पाउडर का, डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। अब ये दोनों वस्तुएं, साबुन हो चाहे डिटर्जेंट हो या अपमार्जक हो, ये दोनों की क्या है? ये दोनों ही रासायनिक, क्या है ये दोनों ही रासायनिक यौगिक होते हैं। दोनों ही रासायनिक यौगिक होते हैं, चाहे साबुन हो या डिटर्जेंट हो या अपमार्जक। ठीक है, साबुन या अपमार्जक क्या होते हैं? ये रासायनिक रूप से यौगिक होते हैं, रासायनिक यौगिक होते हैं। और हम इसे क्या कहते हैं? ये रासायनिक यौगिक या यौगिकों के मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों साबुन और डिटर्जेंट रासायनिक यौगिक या यौगिकों का मिश्रण है, जिनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? जिनका प्रयोग हम शोधन या धुलाई के लिए करते हैं। साबुन हो या अपमार्जक हो, इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? इसका प्रयोग हम शोधन या धुलाई के लिए करते हैं। ठीक है, सफाई धुलाई के लिए करते हैं। तो ये तो इसका उपयोग हो गया, लेकिन रासायनिक रूप से ये दोनों ही अलग अलग बने होते हैं। रासायनिक रूप में इसकी घटना अगर हम देखें, इनकी यौगिक देखें, तो ये अलग हो गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये देखते हैं कि साबुन कैसे बनाया जाता है। साबुन, ठीक है, अब देखते हैं साबुन रासायनिक रूप से क्या है। ये जो साबुन है ये रासायनिक रूप से उच्च वसीय अम्लों से बना होता है। कैसे बना होता है? उच्च वसीय अम्लों से। उच्च वसीय, ठीक है, उच्च वसीय अम्लों, उच्च वसीय अम्लों के, किनसे के? सोडियम तथा पोटेशियम लेवल से। अम्लों के सोडियम, सोडियम तथा, सोडियम तथा पोटेशियम लेवल से बने होते हैं। पोटेशियम लवणों से बनते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में सोडियम पोटेशियम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, फैटी एसिड, उच्च वसीय अम्लों से, फैटी एसिड से
उनके किससे, उनके सोडियम तथा पोटेशियम लवणों से मिलकर साबुन को बनाया जाता है, रासायनिक रूप से बनाया जाता है। ठीक है, तो साबुन को कैसे रासायनिक रूप से कैसे बनाया जाता है? साबुन को रासायनिक रूप से उच्च साबुन, अगर आपसे पूछे कि साबुन क्या है तो हम कहेंगे साबुन जो है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब अपमार्जक कैसे बनाए जाते हैं रासायनिक रूप से? मैंने कहा साबुन और अपमार्जक दोनों ही अलग अलग होते हैं रासायनिक रूप से। अब जो अपमार्जक है, डिटर्जेंट से हम कहते हैं, अपमार्जक कैसे बनाए जाते हैं देख लेते हैं। अपमार्जक, अपमार्जक कैसे बनाए जाते हैं? ठीक है, जो अपमार्जक है ये क्या होते हैं? ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों से बना होता है। कैसे बना होता है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, रासायनिक पदार्थ होते हैं ये भी। ठीक है, ये भी रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनाए जाते हैं, लेकिन साबुन से अलग होती है इनकी रासायनिक घटना। कैसे होती है? ये किनसे बनते हैं? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों से। किनसे बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से ये बने होते हैं। तो मैंने कहा साबुन कैसे बनाया जाता है? रासायनिक रूप से साबुन क्या है? रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लेवल होते हैं तथा अपमार्जक पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों से बनते हैं। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनसे बने होते हैं। समझ में आया? अब दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं, यानी कि दूसरा जो इनके बीच में जो भेद होता है वो देख लेते हैं। जो साबुन होता है, साबुन कठोर जल में जाग नहीं देता। साबुन, साबुन कठोर जल में, कठोर जल में क्या नहीं देता? झाग नहीं देता, झाग नहीं देता। ठीक है, साबुन जो है वो कठोर जल में झाग नहीं देता, जबकि जो अपमार्जक है वह क्या करता है? अपमार्जक जो है साबुन की अपेक्षा कठोर जल में, कठोर जल में भी, कठोर जल में भी क्या देता है? अधिक झाग देता है, अधिक झाग देता है। ठीक है, अधिक झाग देता है और इनसे कपड़े जो है आसानी से धुल जाते हैं। ठीक, पहला डिफरेंस मैंने क्या बताया? पहले इनका भेद क्या बताया कि साबुन रासायनिक रूप में उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, ये कहा। अपमार्जक क्या होते हैं? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों से बना होता है। दोनों का काम सफाई है, शोधक है। ठीक है, दोनों ही शोधक है, तो रासायनिक रूप से अलग है। अब देखो, साबुन जो है कठोर जल में झाग नहीं देता और अपमार्जक कठोर जल में अधिक झाग देता है और आसानी से कपड़े हम इससे धो सकते हैं। ठीक है, तो ये है इन दोनों का डिफरेंस। अब देखो बेटा, ये जो साबुन है, जैसे कई लोगों में जो होती है, ऐसे त्वचा में कई प्रकार के एलर्जीज होते हैं, जैसे त्वचा में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो ऐसे लोग साबुनों का तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे साबुनों का प्रयोग नहीं कर सकते जिसमें बहुत सारे रासायनिक यौगिक मिले होते हैं। ठीक है,
तो उन लोगों के लिए कैसे साबुन चाहिए? वो लोग जो साबुन यूज करते हैं, जो डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं, जो त्वचा के रोगी होते हैं, त्वचा त्वचा के जो रोगी होते हैं, यानी कि त्वचा में किसी प्रकार का जलन हो, जैसे कहीं साबुन लगाने से हमें जलन होती है, खुजली होती है, ठीक है। तो जो त्वचा के जो रोगी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो त्वचा के जो रोगी होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा? वो लोग ऐसे साबुनों का प्रयोग नहीं कर सकते जो बहुत ही ज्यादा रासायनिक चीजों से बनी होती है। तो डॉक्टर्स उनको कैसे साबुन का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं? जिसमें कि क्या मिला हो? जिसमें क्या मिला हो? कार्बोनिक अम्ल। इसमें क्या मिला हो? कार्बोनिक 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 अम्ल। फिर गंधक। गंधक यानी क्या चीज होती है? गंधक यानी जो सुगंध देते हैं, ठीक है, गंधक। नीम का तेल। नीम का तेल। नीम का तेल। इन सभी से बने हुए साबुन का इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर्स उनको सलाह देते हैं। इसका जो त्वचा, यानी कि जो त्वचा के रोगी होते हैं, उनको कैसे साबुन इस्तेमाल करने चाहिए? जिस साबुन में कार्बोनिक अम्ल हो, गंधक और नीम का तेल या फिर नारियल का तेल या कई अन्य वनस्पति तेल, ठीक है। तो इनसे बने हुए जो साबुन होते हैं, वो उनके लिए, उनके त्वचा के लिए क्या नहीं होते? नुकसानदायक नहीं होते, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो थी जो हमारे साबुन और अपमार्जक के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप बताइएगा। रासायनिक रूप से ये दोनों ही अलग अलग प्रकार से बने होते हैं। साबुन कठोर जल में क्या नहीं करता? झाग नहीं देता, बल्कि डिटर्जेंट या अपमार्जक कठोर जल में झाग देता है और कपड़े अच्छी तरह से धुल जाते हैं। तो बेटे ये तो था हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमने अब तक क्या क्या सीखा। हमने अब तक क्या क्या सीखा इस चैप्टर में? हमने क्या सीखा इस चैप्टर में? हमने बहुत सारी बातें की, है ना। क्या क्या बातें की थी हमने इस चैप्टर में? हमने बहुत सारी बातें की थी, जिसमें कि हमने आपसे बताया था कि, क्या बताया था आपको हमने? कि हम पहले मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में बातचीत की हमने, है ना। प्रकृति प्रदत्त बातों की, चीजों के बारे में बातचीत की। देखो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, कि हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले, ठीक है, हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आदि, ये स्पेलिंग थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पर, प्रकृति प्रदत्त है, ठीक है। क्या लिखेंगे वहां पर? प्रकृति प्रदत्त है, ठीक है, प्रकृति प्रदत्त है, ये आपको पता है। बर्तन, साइकिल, कार, कार आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। वो सब क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं हैं। फिर हमने पढ़ा सूती रेशे से सूती वस्त्र एवं संश्लेषित रेशे से नायलॉन टेरिन वस्त्रों का निर्माण होता है। क्या पढ़ा था हमने? सूती रेशे से सूती वस्त्र एवं संश्लेषित रेशे से नायलॉन टेरिन वस्त्रों का निर्माण होता है। हमने पढ़ा था ना, जो प्राकृतिक रेशे होते हैं और जो संश्लेषित रेशे होते हैं, उनके उदाहरण भी हमने पढ़ लिए। उसके बाद हमने पढ़ा कठोरता एवं गलनांक के आधार पर प्लास्टिक के को दो भागों में बांटा गया है। प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या थे वो हमने पढ़ा था? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है कि नहीं। इन दोनों के अंतर भी हमने पढ़ लिए थे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक के डिफरेंस भी पढ़ लिए थे, उदाहरण के साथ हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा साधारण कांच, कठोर कांच एवं फ्लिंट कांच।
अधिकांश के प्रकार है। हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास है ना, अलग अलग प्रकार के कांच होते हैं। उसमें से हमने क्या पढ़ा था? साधारण कांच, कठोर कांच। साधारण कांच को हम मृदु कांच भी कहते हैं, है ना। साधारण कांच, कठोर कांच एवं फ्लिंट कांच आदि कांच के प्रकार है। उसके बाद हमने पढ़ा पके हुए मिट्टी को या बर्तनों को हम मृतिका कहते हैं। पके हुए मिट्टी को या बर्तनों को हम क्या कहते हैं? मृतिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतिका, मृतिका कहते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ है, जबकि क्या था वो प्रश्न? निम्नलिखित प्रश्नों के, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। वो प्रश्न और जो दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में सही कथन, ठीक है, सही या गलत का निशान लगाइए। वो दोनों प्रश्न हम क्या करेंगे? वो दोनों आपसे पूछेंगे, ठीक है, वो आप मुझे बताइएगा। ठीक, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम तीसरे प्रश्न से अपना शुरू करेंगे, यानी संक्षेप में उत्तर दीजिए। संक्षेप में उत्तर दीजिए। चलो शुरू करें। पहले रिक्त स्थान भरिए। अपने पुस्तक में आपको दिया होगा पेज नंबर कौन सा है? 20, ठीक है, पेज नंबर 20 पर रिक्त स्थान भरिए। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। देखो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ वर्ड दिए हैं: साबुन, प्राकृतिक, बर्तन, संश्लेषित, पराबैंगनी। ठीक है, तो हम शुरू करें। चलो लिख लीजिए, या तो अपने पुस्तक पे लिख लीजिए, यानी कि आपकी जो अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए, अपनी नोटबुक पे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पहला है मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के डैश बनाने में किया जाता है। सभी इसका आंसर लिख लीजिए। मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक यानी कि मेलामाइन एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसमें मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है, लिख लिया सबने? अगला देखें। अगला है सूती। सूती है ये, ठीक है, ये जरा स्पेलिंग रॉन्ग हो। सूती, रेशम, ऊन, डैश है, यानी कि ये सब क्या है? कैसे रेशे हैं? सूती, सॉरी, सूत, रेशम और ऊन। सूत, रेशम और ऊन क्या है? सूत, रेशम और ऊन जो है वो क्या है? प्राकृतिक रेशे हैं। प्राकृतिक रेशे हैं, लिख लीजिए। जो रिक्त स्थान है आपका, वहां पर आप कंप्लीट कर लीजिए। प्राकृतिक रेशे हैं। हो गया। अगला, धूप के चश्मे सूर्य की डैश किरणों से आंखों को बचाते हैं। क्या है? धूप के चश्मे सूर्य की डैश किरणों से आंखों को बचाते हैं। वहां पर आप लिख लीजिए। हमें पता है सूर्य की किरणों में पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वो आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं होता। तो धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आंखों को बचाते हैं। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट।
सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से डैश प्राप्त किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? साबुन प्राप्त किया जाता है। वहां पर आप लिख लीजिए डैश, जहां पर है वहां पर लिख लीजिए साबुन। अगला, डैश रेशो से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। डैश रेशो से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। आपको पता है संश्लेषित रेशो से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। लिख लीजिए संश्लेषित, वहां पर जो रिक्त स्थान है वहां भर दीजिए संश्लेषित। संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। लिख लिया? अब देखो बेटा चौथा प्रश्न क्या है हमारा, संक्षेप में उत्तर दीजिए। अब सभी अपने नोटबुक पे लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है? नोटबुक आगे रख लीजिए, क्वेश्चन आंसर हम लिखने जा रहे हैं इनके। पहला प्रश्न हमारा, प्रश्न आपके पुस्तक में दिया हुआ है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, प्रकृति से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती है। लिखना शुरू कर दीजिए, प्रकृति से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियां, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि। ठीक, वो क्या है? वो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, हमने पढ़ रखा है। अब जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती है, जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट आदि। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, सबने लिख लिया? ये देखो, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियां, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि। सभी लिख लो बेटा, अगले क्लास में भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, तो एक और बार आपको ये आंसर दिखाएंगे हम। जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती है उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट आदि। तो आज हम बस एक ही प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे, ठीक है? लिख लिया सबने? अब क्या करते हैं हम लोग? अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे प्रश्न उत्तर की तरफ, यानी कि जो आपसे पूछेंगे हम प्रश्न और आप मुझे इनके आंसर दे दीजिएगा, ठीक है? ये भी आपके पुस्तक के प्रश्न ही है, तो आप आसानी से मुझे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, शुरू करें हम लोग? शुरू करें? सभी तैयार हो आंसर देने के लिए? ठीक है, ठीक है, सभी रेडी हो जाओ, सभी रेडी हो जाओ बेटा। ठीक है,
आंसर नोट कर लीजिए। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है, और अपने पुस्तिका में लिखिए। थर्मोकोल का दूसरा नाम है, आंसर अभी कोई नहीं बताएगा, जस्ट आप टिक कर लीजिए। थर्मोकोल का दूसरा नाम है टेफ्लॉन, स्टायरॉन, नायलॉन या डेक्रॉन। क्या क्या है प्रश्न, क्या है ऑप्शन? टेफ्लॉन, स्टायरॉन, नायलॉन या डेक्रॉन। हो गया। दूसरा, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। क्या क्या है ऑप्शन? गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। अगला प्रश्न, फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच कैसे रंग का होता है? फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच कैसे रंग का होता है? हरे रंग का, ये ब में देखिए बेटा, यहाँ पर आप हल्के नीला कर दीजिए, ठीक है, हल्के नीले रंग का, पीले रंग का या बैंगनी रंग का। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से जो आपके ग्लास होते हैं या कांच होते हैं कैसे रंग के होते हैं? हरा रंग, हल्का नीला रंग, पीला रंग या बैंगनी रंग। अगला, खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है कौन से प्रकार का कांच? खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है कौन से प्रकार का कांच? कठोर कांच, फोटोक्रोमिक कांच, फोटोक्रोमिक कांच, ठीक है, और फ्लिंट कांच, साधारण या मृदु कांच, साधारण या मृदु कांच। अगला, सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत के सम्मुख गलत निशान लगा दीजिएगा, ठीक है। फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, ये सही है या गलत है, लिख लीजिए। अगला, रेयॉन प्राकृतिक रेशा है, ये सही है या गलत है? नेक्स्ट वन, सीमेंट, साबुन आदि, सीमेंट, साबुन आदि, सॉरी, उर्वरक, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, ये सही है तो सही लगाइए, गलत है तो गलत लगाइए। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, एंटीबायोटिक दवा का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ये तो थे आज के प्रश्न आपके लिए। अब एक एक करके आप मुझे आंसर दे दीजिए और अपने पुस्तक में सही आंसर टिक कर दीजिए। पहला प्रश्न है, थर्मोकोल का दूसरा नाम क्या है? बेटा शुरू कर दो सभी। यस, माइक ऑन कर दीजिए अपना। थर्मोकोल का दूसरा नाम क्या है? क्या है थर्मोकोल का दूसरा नाम? हमने पढ़ रखा है इस चीज को। अनम्यूट योर माइक और बताइए मुझे। कोई नहीं बता पा रहा, माइक को अनम्यूट नहीं कर पा रहे। कार्तिक प्लीज चेक। देखिए, उसका दूसरा नाम है सायरॉन। क्या है दूसरा नाम? सायरॉन है ना। तो थर्मोकोल का दूसरा नाम जो है वो है सायरॉन। अब पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है? पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है बताइए? पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? मुख्य पोषक तत्व जो है वो नाइट्रोजन होता है, लिख लीजिए। अगला, अगला है, फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच कैसा होता है? हल्के नीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? हल्के नीले रंग का होता है। नेक्स्ट,
खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रकार के कांच को, कैसे प्रकार के कांच की खिड़कियां बनती है? साधारण तथा मृदु कांच, साधारण तथा मृदु कांच। अगला, सही कथन के सम्मुख सही और गलत के सम्मुख गलत लगा दीजिए। फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिला दिया जाता है। ये क्या है? ये सही है। आप यहाँ पर टिक लगा दीजिए। रेयॉन एक प्राकृतिक रेशा है। क्या बोला गया है? रेयॉन जो है एक प्राकृतिक रेशा है। ये बिल्कुल गलत है। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा है। ये गलत है। अगला, सीमेंट, साबुन, उर्वरक, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ये सही है या गलत है? सीमेंट, साबुन, उर्वरक, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है। अगला, एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ये रॉन्ग है। ये गलत है। ठीक है, तो ये तो थे आज के प्रश्न आपके लिए। ठीक है, तो हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हुए, और हमारे प्रश्न उत्तर अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को भी हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम अपनी कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत।